हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज बेस एक्सपर्ट। आपको याद होगा जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एसिड प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्या होती हैं ये और हम डेटाबेस में इन्हें किस तरह से यूज़ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एसक्यूएल के बारे में कि एसक्यूएल क्या होती है और हम ये अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। ये क्वेरी यानी कि आप कुछ कमांड्स डालते हो, उससे आप अपने डेटा को एकदम यानी कि एकदम से, अगर आपको कुछ भी डेटा फेच करना है या फिर इंसर्ट करना है या डिलीट करना है तो आप उस क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू यूज़ कर सकते हो और उसे अपने काम को कंप्लीट कर सकते हो। सो इट इज़ अ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज टू मैनेज डेटा इन RDBMS। यानी कि एक आपकी वो लैंग्वेज है जिससे आप अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डेटा है उसे मैनेज करते हो। उसे आप डिफरेंट तरह से मैनेज कर सकते हो, यानी कि कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, कुछ डिलीट कर सकते हो, कुछ चीज़ें अपडेट कर सकते हो और कुछ चीज़ें फेच आउट कर सकते हो। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और ये पढ़ते हैं उसके कुछ ऑपरेशन जो होते हैं, जैसे कि अलाउ यूजर्स टू परफॉर्म ऑपरेशन सच एज क्रिएट, डिलीट एटसेट्रा। ये आपके यूजर्स को कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए अलाउ करती है, उन्हें परमिशन देती है, जैसे कि आप अपना टेबल बना सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें डिलीट कर सकते हैं। और इसी तरह की और भी बहुत सारी कमांड्स होती हैं, जैसे कि कुछ कमांड्स ये वाली हैं आपकी रीड, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो आप कुछ ऑपरेशंस यूज़ करते हैं जहाँ से आप डेटा को रीड कर सकते हो, उसमें कुछ डेटा इंसर्ट कर सकते हो, कुछ डेटा को अपडेट कर सकते हो। और जो आपके पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम अपनी एसक्यूएल क्वेरी रन करते हैं, वो आपके हैं माई एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल एंड एसक्यूएल लाइट, और भी बहुत सारे हैं। तो मेनली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हम करते हैं माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल और ओरेकल। मैं जो जनरली अगर मैं बताऊँ तो मैं माई एसक्यूएल यूज़ करती हूँ। तो ये हमारे कुछ डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पर हम एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं। SQL is used to query the database to perform various operations on database। SQL का इस्तेमाल हम अपने डेटाबेस को क्वेरी करने में, यानी कि हम कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में SQL यूज़ करते हैं और वो हमें डेटाबेस, हम वो डेटा को, उस क्वेरी को परफॉर्म करता है और हमें जो भी हमारा रिक्वायर्ड डेटा है वो प्रोवाइड कराता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं या फिर आप कह सकते हैं कुछ मेथड्स हैं एसक्यूएल में। जब आप एसक्यूएल के सिंटेक्स लिखते हैं तो हमें किस टाइप से उन्हें लिखना चाहिए, किस टाइप से वो आपको और अच्छे से समझ में आ सकते हैं, ईजी रहते हैं। जबकि ये आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, यानी कि ऐसा कुछ इसमें कंपल्शन नहीं है कि आपको कुछ लेटर्स आपको अपर केस में ही लिखने हैं या फिर लोअर केस में ही लिखने हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। बट जो ईजी वे है वो मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हैं आपके पॉइंट्स, आइए पढ़ते हैं उन्हें। ओनली यूज लोअर केस लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स फॉर डेटाबेस एंड टेबल नेम। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो आपको जितने भी टेबल के या फिर डेटाबेस के नेम मिलेंगे वो आपको लोअर केस में ही मिलेंगे। और अगर उनमें स्पेस आ रहा है तो स्पेस की जगह हम लोग अंडरस्कोर से रिप्रेजेंट करते हैं उसे। तो इसलिए ये आपके एसक्यूएल स्कीमा को थोड़ा और ज़्यादा बेटर बना लेता है, इजीली रीडेबल होता है वो। इसलिए हम ज़्यादातर टेबल्स को और आपके डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने के लिए लोअर केस लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल एंड मीनिंगफुल टेबल कॉलम नेम, इसमें हम लोग जो भी कॉलम का आप नाम डालते हैं वो थोड़ा सिंपल ही डालते हैं। जैसे सपोज एम्प्लॉय नेम है तो हम EMP_नेम डाल सकते हैं, जिससे हमें जल्दी से जल्दी हम लोगों को अगर क्वेरी अपनी लिखनी है और उसे रन करना है तो हमें उसमें कॉलम नेम डालना होगा, तो हमें उसमें लिखने में इतना टाइम नहीं लगेगा और दूसरे को समझने में भी टाइम नहीं लगेगा। सो योर कॉलम नेम एंड योर टेबल नेम शुड बी सिंपल बट मीनिंगफुल एज वेल। जैसे कि मैंने आपको कहा था, नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज जनरली रिटन इन अपर केस। ये आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती है, मतलब इसमें कोई आपको बाउंड्री नहीं है, आपके पास बाउंडेशन नहीं है कि आपको इसे कैपिटल लेटर्स में लिखना है या स्मॉल लेटर्स में लिखना है। लेकिन हम इसे ज़्यादातर, अगर जो भी आप सिंटेक्स एसक्यूएल का यूज़ कर रहे हैं वो आपका ज़्यादातर अपर केस में आता है, यानी कि कैपिटल लेटर्स में आता है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, क्लियर होता है और कंसाइज्ड होता है, दैट इज़ वाई।
तो आप एसक्यूएल में अपने बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, बहुत सारी कमांड्स डालते हैं। जब अगर आप इसे प्रैक्टिकली रन करके देखेंगे आपको समझ में आएगा ये आपकी और लैंग्वेजेस से ज़्यादा इजी है। इसमें आपको ऐसा नहीं कि आपको कोडिंग आनी ही आनी चाहिए। अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो आप एसक्यूएल नहीं सीख सकते हो, नो। आपको इसके लिए सिर्फ सिंटेक्स आना चाहिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझना आना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस टाइप के क्वेश्चंस में कौन से अपने ऑपरेशंस यूज़ करने हैं। अगर मुझे दो टेबल को मिलाना है एक दूसरे से, दो टेबल से अगर मेरे को डेटा चाहिए इकट्ठा, तो मुझे क्या ऑपरेशन यूज़ करना पड़ता है। अगर मेरे को डेटा में कुछ चीज़ को चेंज करना है, रिप्लेस करना है, तो मुझे कौन सा ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो आपको बस इनमें ऑपरेशंस का पता होना चाहिए, सिंटैक्स पता होना चाहिए, देन यू विल बी वेरी फाइन। आप एसक्यूएल आराम से सीख सकते हो। अच्छा, आइए देखते हैं हमारी कुछ कमांड्स। ये हमारी एसक्यूएल की कुछ कमांड्स हैं जिन्हें हम जनरली यूज़ करते हैं, ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं हम लोग। क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट, ये आपकी डीडीएल कमांड्स में आती हैं, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये आपको याद होगा जब हमने ये लैंग्वेजेस पढ़ी थी तो हमने इनके बारे में पढ़ा था क्या होती हैं ये। तो वही आज हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीडीएल लैंग्वेजेस के बारे में, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस के बारे में, जहाँ पर आप अपने टेबल को, डेटाबेस को, यानी कि डेटा को अपने क्रिएट करते हो, डिलीट करते हो, चेंजेस करते हो उसमें कुछ, तो वो आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हो गई। और ये आपका डीएमएल है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस है। यहाँ पर आप अपने डेटाबेस में जो भी डेटा क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो, वो आपका डेटा डेफिनेशन में आ गया। यहाँ पर अगर आप कुछ चीज़ें ऐड ऑन करते हो टेबल के अंदर, या टेबल में से कुछ डिलीट करते हो, टेबल के अंदर कुछ अपडेट करते हो, तो आपका डीएमएल यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये आपका ग्रांट रिवोक, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में कमिट रोल बैक, ये आपको याद होगा हमने लास्ट में पढ़ा था। ट्रांजैक्शन लैंग्वेजेस हैं ये आपकी। ये सिलेक्ट है, ये डेटा क्वेरी लैंग्वेज है। जब आपको कुछ भी क्वेरी डालनी होती है या फेच करना होता है कोई डेटा, तो आप सिलेक्ट का यूज़ करते हैं। और ये आ गए आपके जॉइन एंड यूनियन। जॉइन आपका वहाँ यूज़ होता है जहाँ आपके पास एक से ज़्यादा टेबल्स हैं और आपको उन दोनों को मिला के आपको डेटा निकालना है, तो आप जॉइन का इस्तेमाल करते हैं। और यूनियन आपका, जैसे आपकी डेटा क्वेरी लैंग्वेज है ये वाली, यानी कि सिलेक्ट क्वेरी है आपकी और आपको वो दो क्वेरीज आपको रन करनी पड़ रही हैं इकट्ठी, तो उन दो क्वेरीज को मिलाने के लिए आप यूनियन का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, लेकिन इसके बारे में हम और डिटेल से पढ़ते हैं कि हमारी सबसे पहले आज हम करते हैं डीडीएल, व्हाट आर द डीडीएल लैंग्वेजेस, और वो हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट वन इज क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड बेसिकली आपकी यूज़ होती है डेटाबेस को क्रिएट करने में या फिर आपकी टेबल को क्रिएट करने में। सपोज आपने डेटाबेस क्रिएट कर दिया, डेटाबेस के अंदर आपको टेबल्स भी बनानी होंगी, तो उस टेबल को क्रिएट करने में भी हम क्रिएट कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, ये जो कमांड आपकी यूज़ हुई है वो आपकी डेटाबेस के क्रिएट करने के लिए यूज़ हुई है। डेटाबेस क्रिएशन, क्रिएट, यहाँ पर आप डालोगे डेटाबेस, आप देख रहे होंगे ये मैंने सारे अपर केस में लिखे हैं। क्रिएट डेटाबेस, यहाँ आपका आ जाएगा डेटाबेस का नाम, सेमीकोलन, यहाँ पर हमारी जो क्वेरी है वो एंड हो गई है। तो यहाँ ये क्वेरी आपका एक डेटाबेस बना देगी, जो भी आप यहाँ पर नेम देंगे। सपोज आपने कस्टमर दिया, क्लाइंट दिया, एम्प्लॉय दिया, तो उस नाम की यहाँ पर एक डेटाबेस बना देगी है। अब ये देखिए, ये जो सिंटेक्स मैंने लगाया है ये मैंने टेबल बनाने के लिए सिंटेक्स लगाया है। जैसे कि क्रिएट टेबल, ये दोनों मेरे अपर केस में, यहाँ पर मैं टेबल का नाम दे दूंगी, चाहे यहाँ पर मेरे एम्प्लॉय डिटेल्स आए या फिर कुछ भी आप डाल सकते हो, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट्स डाल सकते हो। यानी कि सपोज मैंने एक एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस बनाया, उसमें मैंने बहुत सारी टेबल्स बनाई हैं, कोई एम्प्लॉय डिटेल्स की नाम की, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट यानी कि एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करता है, एम्प्लॉय की सैलरी की एक टेबल अलग बनाई है, तो उसमें बहुत सारी टेबल्स हैं। तो ये उन्हीं में से एक टेबल है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ अंडरस्कोर दिया है, टेबल अंडरस्कोर नेम, तो इसलिए हम अगर स्पेस देते हैं तो हम ज़्यादातर वहाँ पर अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल नेम ब्रैकेट, ये मेरे कॉलम 1 है, यानी कि कॉलम 1 को आपको जो भी नाम देना है, आईडी देना है, एड्रेस देना है, या फिर मोबाइल नंबर देना है, तो आप वो नाम देंगे यहाँ पर और उसका डेटा टाइप लिखेंगे।
यानी कि आप उसे किस टाइप का चाहते हैं, इंटीजर चाहते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं, या फिर आप उसे कुछ और चाहते हैं, तो वो आप डेटा टाइप देंगे। आपने अगर पुरानी वीडियोस मेरी देखी होंगी तो उसमें हमने एक जगह टेबल क्रिएट की थी जहाँ पर हमारे डिफरेंट डेटा टाइप थे, इंटीजर थे, वेर कैर थे। तो वही आप यहाँ पर डेटा टाइप लिखोगे और कॉमा लगाओगे, और एंड में जब आप देखोगे मेरे सारे कॉलम्स मैंने डाल दिए हैं, ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन लगा के, योर सिंटेक्स इज कंप्लीट नाउ। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं ड्रॉप पर। ड्रॉप क्या होता है? ड्रॉप आपको नाम से पता चल रहा होगा, डिलीट करना। यानी कि ड्रॉप आपका यूज़ होता है पूरी की पूरी टेबल डिलीट करने में। मतलब खाली अगर आपको ये नहीं कि आपको टेबल का कुछ पर्टिकुलर डेटा डिलीट करना है, अगर आप ड्रॉप लगाओगे तो वो आपका पूरा डेटाबेस और पूरी टेबल डिलीट कर देगा, यहाँ तक कि उसका स्ट्रक्चर भी नहीं छोड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर उसको सिंटेक्स लिखा है, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम सेमीकोलन, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम सेमीकोलन। यहाँ पर आप अगर टेबल का नेम डालोगे या फिर डेटाबेस का नेम डालोगे तो वो आपका पूरा का पूरा डेटाबेस उड़ा देगा, और अगर आप ड्रॉप टेबल करें, टेबल का नाम डालोगे तो वो आपकी पूरी टेबल उड़ा देगा, ख़त्म कर देगा बिल्कुल उसे। अब हम आते हैं नेक्स्ट वन पे। दीज आर ऑल द DDL कमांड्स, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स। ऑल्टर कमांड, ऑल्टर जैसे कि आपको पता है चेंजेस करने के लिए जो आप यूज़ करते हैं, मॉडिफिकेशंस जहाँ आप यूज़ करते हैं तो उसे ऑल्टर बोलते हैं। तो ऑल्टर में आपने क्या किया, यूज टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कॉलम्स इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। जो भी आपकी टेबल है उसके अंदर आपको कुछ ऐड करना है या कुछ डिलीट करना है या कुछ अपडेट करना है तो आप ऑल्टर का यूज़ करते हैं, यानी कि कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं। जैसे कि मैंने ये एक सिंटेक्स लिखा है, अगर मेरे को अपने टेबल के अंदर कोई कॉलम ऐड करना है, सपोज मैंने टेबल पहले क्रिएट कर दी थी, अब मेरे को ध्यान आया कि मेरे को एक और कॉलम बनाना है, तो मैं उसमें इस तरह से चेंजेस कर सकती हूँ। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम देंगे, ऐड कॉलम नाम, जो भी आपको कॉलम का नेम आपको देना है वो वाला कॉलम नेम देंगे, और डेटा टाइप एंड देन सेमीकोलन। ये इसका एग्जाम्पल लिया है मैंने, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज। सपोज मेरे टेबल का नेम है एम्प्लॉयज, ऐड किया है मैंने उसके अंदर एड्रेस कॉलम, एड्रेस नाम का मैंने कॉलम ऐड किया है जिसका डेटा टाइप है वेर कैर 30। वेर कैर आपको बताया ही था मैंने कि यानी कि टेक्स्ट फॉर्म में होगा और आपके उसमें मैक्सिमम कैरेक्टर्स 30 आ सकते हैं, बस 30 से ज़्यादा उसकी लेंथ नहीं होगी। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम का नाम, डेटा टाइप। अब हम आते हैं ट्रंकेट पे। दैट इज द लास्ट DDL कमांड यू आर स्टडिंग हियर, दैट इज ट्रंकेट, यूज टू डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम टेबल। ये आपका यूज होता है सारी की सारी रोज को डिलीट करने में टेबल से। अब आप कहेंगे कि ड्रॉप और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस रह गया, दोनों ही डिलीट के लिए यूज होते हैं। लेकिन अगर आपने ध्यान से सुना हो, ड्रॉप आपका खत्म ही कर देता है। अगर आप ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं, ड्रॉप कमांड यूज़ कर रहे हैं, चाहे डेटाबेस पे यूज़ कर रहे हैं चाहे टेबल पे यूज़ कर रहे हैं, वो आपकी टेबल फुल्ली डिलीट कर देगा। और या फिर आपका डेटाबेस है तो डेटाबेस को फुल ही डिलीट कर देगा, उसमें इवन स्ट्रक्चर भी नहीं छोड़ता है। बट जो ट्रंकेट है, ट्रंकेट आपका रोज को डिलीट कर देता है लेकिन टेबल को छोड़ देता है, टेबल खाली ही छोड़ देता है वहाँ पर, जिसे बोलते हैं स्कीमा। आपको बताया था डिज़ाइनिंग और स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उन्हें हम स्कीमा बोलते हैं। तो ट्रंकेट आपका स्ट्रक्चर छोड़ देता है बट डेटा डिलीट कर देता है, और ड्रॉप आपका डेटा भी डिलीट कर देता है और स्ट्रक्चर भी डिलीट कर देता है, वो फुली फाइनल ख़त्म ही कर देता है, नस्त नाबूद। जैसे कि यहाँ पर आप सिंटेक्स देख सकते हैं इसका, ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ नाम की मेरी टेबल थी जहाँ मैंने ट्रंकेट लगाया, ट्रंकेट कमांड लगाई, ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉयज़, तो ये पूरा का पूरा आपकी जितनी भी उसमें रोज थी 50, 30, 100 सारी की सारी रोज डिलीट कर देगा, लेकिन टेबल को जो स्ट्रक्चर है टेबल का वो एज इट इज़ वहाँ छोड़ देगा। यानी कि वहाँ पर आपके अगर मेरे पास डेटाबेस है, मैंने उस पर एम्प्लॉयज़ टेबल है उसके अंदर, और मैंने उस पर अगर ट्रंकेट कमांड लगाई है तो वहाँ पर मेरा एक कोई ना कोई पार्ट रह जाएगा एम्प्लॉयज़ नाम का, यानी कि वहाँ जगह खाली नहीं होगी, वहाँ पर स्ट्रक्चर रह जाएगा। बट अगर मैं लगाती हूँ ड्रॉप, तो ड्रॉप लगाने से
ये स्पेस खाली ही हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इवन ये बॉक्स भी नहीं रहेगा। सो ड्रॉप इज यूज्ड to delete entire table along with the schema, but truncate is used to delete all rows and leave your table empty. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे DML लैंग्वेजेस के बारे में, DCL लैंग्वेजेस के बारे में, और फिर और जानेंगे कि SQL हम कैसे यूज़ करते हैं, उसमें ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।